जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो अप ट्रेंड का स्टॉक है। बिजनेस मॉडल का नाम है एक्सिस बैंक, जो लगभग टॉप के पास में ट्रेड कर रहा है। उसने कोविड के बाद में एक शानदार रैली दी है। उसी दूसरी कंपैरिजन बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक की बात की जाए तो HDFC ICICI बैंक ने कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। HDFC ने तो नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो एक एक्सिस बैंक है जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग डबल हो चुका है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने को बाइंग मिल सकती है? इसमें ये एक ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एक्सिस बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें कोविड के टाइम की बात कर लेते हैं। पहले तो ये मार्केट में तो लिस्टेड बहुत पुरानी कंपनी है। इस तरह से ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। अप ट्रेंड में किस तरह से, ये देखिए, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड कोविड के टाइम आई, फिर बाद में ऊपर की तरफ हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक अप ट्रेंड का है। और अच्छा, कोविड के बाद में तो इसने देखिए बहुत ही अच्छा शानदार रिटर्न दिया। 400 रुपये का स्टॉक था और 800 के लगभग ट्रेड कर रहा है। और इसी दूसरी कंपैरिजन बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, नेगेटिव में रिटर्न दिया है। उसकी बात करें तो कोविड के बाद में देख सकते हो, मतलब फरवरी 21 से नेगेटिव में रिटर्न दिया है और इसने बाद में अच्छा, एक्सिस बैंक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये देखिए एक सपोर्ट, ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है जहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ट्रेंड की बात करें तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो देखिए अप ट्रेंड को इस तरह से आइडेंटिफाई करता है, एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप होता है, बॉटम लिया तो हायर बॉटम। इस तरह से अप ट्रेंड को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में इस तरह से सिग्नल होते हैं, टॉप लिया, बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप क्या होगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम होता है। इसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, मैं एग्जांपल दे देता हूं। एक जो हम डिस्कस करते हैं छत वाला, ये मान लीजिए छत है, छत के बाद में ये ऊपर वाली सीढ़ी है इस तरह से और ये नीचे की तरफ है। तो ऊपर की इस तरह से अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलेंगे। मतलब अगर कोई अपने को छत पे जाना होगा तो इस तरह से सीढ़ियों से जाएगा। अब अपने को अगर कोई इंसान छत पे घूम रहा है तो पता नहीं चलेगा, वो नीचे की तरफ आता है तब अपने को पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब वो नीचे की तरफ आएगा तो ये मान के चलो यहाँ पर जो लास्ट वाली ऊपर वाली सीढ़ी थी ना, उस पर पैर रखेगा। पैर रखने का मतलब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया, एक रेड कैंडल बनेगी और फिर नीचे की तरफ ये लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन जाएंगे। इस तरह से अपन, और वापस जाना होगा तो यहाँ से अपन लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, बेसिक सिंपल देसी। ये फिर बाद में यहाँ से देखिए, ये एक तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज, को कंसोलिडेट फेज बोलते हैं। यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। इस तरह से आपको अपने साइडवेज को भी आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें क्या है, एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है ज़्यादा। इसमें मूवमेंट जब ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग TRCP देगा, तब अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखिए इसमें इसको अब एक ट्रेड लाइन का रेस्पेक्ट कर रहा है, कोविड के बाद में रेस्पेक्ट लिया। उस ट्रेड लाइन को अपन थोड़ा सी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैं दो ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, 2 बार डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। फिर यहाँ पर आके फिर दोबारा से यहाँ से सपोर्ट लिया। अब अगर बाइंग बेस सही जगह, बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा सी ऊपर चला गया, लेकिन इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग TRCP दे, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है सही जगह पर, तो वो ही बनेगी। अभी थोड़ा सी मतलब कि एक थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो इस लेवल पे सही जगह से की बात कर सकते हो, क्योंकि इसने 2-3 बार इसमें सपोर्ट लिया है। तो पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इसको यहाँ पर अब वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग TRCP मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखिए बाइंग TRCP की बात करें तो यहाँ पर कौन सी, मैं मंथली टाइम फ्रेम भी कर देता हूँ इसमें एक बार। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर तो बनी है बुलिश सरामी या सैंडविच टाइप की बनी है। यहाँ पर देखिए कौन सी बनी है, यहाँ पर बुलिश इनगल्पिंग टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न। तो इस तरह की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है मंथली या वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर भी देखो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना और हैमर टाइप के, यहाँ पर 2 हैमर टाइप के बने, या इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी आप उसको बोल सकते हो। तो ये इसका यहाँ बुलिश सरामी पैटर्न बना, डबल बॉटम। कई बार होता है कि जैसे डबल बॉटम पैटर्न भी बना देता है, अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनती है तो दूसरे टाइम फ्रेम में जाके आप देख सकते हो। एक तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब इसमें नीचे की तरफ मूवमेंट कब आएगा उसका भी अपने एक बार देखते हैं कि ये, इसको मैं लाइन को छोड़ देता हूँ एक बार और मैं डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, यहाँ पर देखो एक बार इस दूसरी ट्रेड लाइन है, 2 ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। ये ट्रेड लाइन है, इसको ये बार बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सी। ये देखिए
इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर दोबारा यहाँ सपोर्ट से थोड़ा पहले ऊपर चला गया, फिर वापस सपोर्ट लिया, फिर वहाँ पर सपोर्ट लिया और 2 बार इसको सपोर्ट ले चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इस ट्रेड लाइन को कब से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ले रहा है लगभग मार्च 23 से, मतलब लगभग 1 साल होने वाले इस ट्रेड लाइन का उसी से रिस्पेक्ट कर रहा है और इसका 3 साल से ले रहा है। तो अगर इस ट्रेड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देते हैं तो बहुत ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि इस लेवल पे आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये लेवल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो इस ट्रेड लाइन से भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस लेवल पे कोई भी बाइंग टीआरसीपी दे, अब इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न भी आ सकता है, पुल बैक पैटर्न आके और जो ये सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर कोई सेलिंग टीआरसीपी देगा और फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब ट्रेंड का स्टॉक है, थोड़ा नीचे आए तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है जिसमें आपको रिटर्न ज़्यादा ऐसा नहीं कि 5 गुना 10 गुना हो जाएगा, लेकिन 20 से 30% आराम से इसमें मिल सकते हैं। अब देखिए इसका थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं अपन। एक्सिस बैंक की अगर साइट पे जाके देखो तो कौन कौन सी ये मतलब कि सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, आपको सबको पता है, तो इसमें जाने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कॉर्प लोन भी देते हैं, अकाउंट भी है, सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए क्रेडिट कार्ड सब ये इश्यू करते हैं। अब देखिए इसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 33,32,590 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1078 है और फिर हाई गया इसका 1152 और लो गया 814। ये देखो इंडिया की मतलब एक्सिस बैंक की 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, 3rd लार्जेस्ट मतलब तीसरी कंपनी बैंकिंग सेक्टर की तीसरी लीडिंग कंपनी कह सकते हो इसको। पहले ही है HDFC, बाद में ICICI बैंक और तीसरा HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेट बैंक का। ये होगा। स्टॉक भी 12 है, ROC इसका 5% है, ROE इसका 8% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। और फिर बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू कितना, ये इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। तो इसमें अपन देखते हैं, देखिए जून का, सितंबर का, दिसंबर का, तो जून का कितना है 26, बाद में 27, अभी 28,865 है। अब इसका देखिए ये इस तरह से इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और इसका एक्सपेंडिचर भी थोड़ा बहुत इस तरह से, इनको दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो ये बच जाएगा, क्या बचेगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट। बाद में ये कितना है इसका 2543 है, बाद में 2609 है, अभी 2714 है, 2716 है। अब इसमें एक चीज़ आप देखो कि यहाँ तो इसमें डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। रियल में देखें तो इसका जो दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट है फाइनेंशियल, उसमें डिक्लाइन हुआ है। क्यों हुआ है, कि पहले देखो 2609 था और अभी 2416 है। लेकिन आप देख पाओगे कि इसका नेट प्रॉफिट में, अब यहाँ तो डिक्लाइन हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट में देखोगे तो नेट प्रॉफिट में यहाँ बढ़ के आया है। पहले 62 था, 30 था और यहाँ पर 65-20 है। तो ये रीज़न क्या है, इस रीज़न को अपन समझेंगे कि कौन सा रीज़न है। यहाँ देखिए अदर इनकम का सोर्स होता है, इसमें क्या है, पहले कितना था 5705 था, अभी 6272 है। तो इस वजह से दोस्तों ये एक प्रॉफिट में 300 के लगभग, मतलब 500 का था तो यहाँ पर भी 200 का था, तो ये लगभग यहाँ से इस वजह से प्रॉफिट में आया है। ठीक है, तो इस वजह से ये इसकी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है, मतलब कि इस वजह से थोड़ा बहुत और हो सकता है। रियल में क्वार्टरली रिजल्ट तो थोड़ा डाउन है पाए, अदर इनकम का जो भी इनका सोर्स होता है उसमें इसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात, इक्विटी कैपिटल 615 करोड़ का है, बाद में इसका रिजर्व के बाद में 1,29,166 है। बोरोइंग कर्जा 1 लाख, ये बाद में है कर्जा, मतलब ये इसमें दे रखा है इन्होंने, ये इसका देख लीजिए। फिर बाद में अपन नेट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद में आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में देखिए 8% ही है। एफआईज की होल्डिंग देखो 54% है, डीआईज की होल्डिंग 28% है। इनकी एफआईज और डीआईज की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। फिर बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक के पास में 8% के लगभग होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 7,85,502 इसका लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। अब इसका वापस अपन चार्ट पे आ जाते हैं, चार्ट में किस तरह से बन रहा है सिस्टम। चार्ट में हमने देख लिया, अभी तो 2 ट्रेड लाइन रहेगी, उसमें बाइंग मतलब कि इसको कहीं भी अगर नीचे की तरफ आता है तो हमने लेवल डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट लेवल में वापस रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको ट्रेड लाइन हमने जो ड्रॉ किया था वो ट्रेड लाइन ही दोनों का है। तो इस लेवल पे अगर आता है तो वहाँ से अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी और चीज़ ये देखिए, यहाँ थोड़ा रिस्की रहेगा। और मंथली टाइम फ्रेम में जो यहाँ पर अपने देखा था, मंथली या वीकली टाइम फ्रेम कर देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर इस लेवल के पास में आ जाता है, ये देखिए इस लेवल, ये लेवल इस लेवल पे आता है तो उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब ट्रेंड का स्टॉक में एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं।
और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हर फ्राइडे सैटरडे को लाइव आता हूँ 8 से 10 फ्राइडे सैटरडे संडे को, जिसमें हम स्टॉक के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। और संडे को जो क्लास होती है बाइंग टीआरसीबी, सेलिंग टीआरसीबी, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो आप जुड़ सकते हो उसमें। अब देखिए एक और चीज़ देख लेते हैं, इसमें आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे, उस चीज़ को भी अपन देख लेते हैं। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से होते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर आता है, देखो ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ से, और आरएसआई में आप देख सकते हो कि कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो नेगेटिव डाइवर्जन के लक्षण है, नेगेटिव डाइवर्जन के इंडिकेट है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत आती है, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आता है। तो हमने जो लेवल डिस्कस किए थे ट्रेड लाइन को, वहाँ वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीबी देता है, तो वहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।